मैं बात करूँगा मिथुन राशि, मिथुन लगन और कै नाम वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अब शनि जो है 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में चले गए 29 मार्च 2025 को। 14 अप्रैल को वहाँ से अस्त से भी निकल गए और 28 अप्रैल को त्रिबंधक नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 28 अप्रैल से। और अगर कुंडली में अष्टक बल बिंदु में स्ट्रांग हुए तो यहाँ पर आपको 10 फैक्टरियों का मालिक बना देंगे। अगर षटबल इस में मजबूत हुए तो 10 फैक्टरियों का मालिक बना देंगे। गुरु से तात्कालिक मित्रता हुई तो 10 फैक्टरियों का मालिक बना देंगे। और आपके बुध से तात्कालिक मित्रता हुई तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। देखिए सैटर्न पहले फर्स्ट हाउस में जब इनके थे तब इन्हें दिक्कत दी, सेकंड हाउस में मार्किश के घर में थे तब इन्हें दिक्कत दी, फिर थर्ड हाउस में सिंह राशि में थे तब दिक्कत दी, फिर फोर्थ हाउस में ढैया थी तब दिक्कत दी, फिर फिफ्थ में पनौती थी तब दिक्कत दी, छठे में आए थे वहाँ पर भी वृश्चिक राशि में थे तब भी दिक्कत थी, फिर धनु राशि में आए सप्तम हाउस में वहाँ पर इन्हें रिलीफ मिला था। उसके बाद पिछले 2.5 साल उसके बाद ये 2.5 साल अष्टम की ढैया लगी, वहाँ पर इन्हें फिर दिक्कतें शुरू हो गई। पिछले 2.5 साल जो थे इनके दिक्कत मकर राशि में जब शनि थे 2023 में तब इनकी दिक्कत थी। जैसे शनि कुंभ राशि में आए थे पिछले 2.5 साल मतलब अब 25 को जो है ये वहाँ चले गए 10th हाउस में 9th हाउस में चले आ रहे थे पिछले 2.5 साल से। वहाँ पर इनर रिलीफ था क्योंकि कुंभ राशि में थे मगर भाग्य को डिले कर रहे थे क्योंकि शनि जो है शश करके चलने वाले प्लैनेट है। जिस घर में जाके बैठते हैं और अपने घर में अपनी राशि में कुंभ राशि में जो उनकी सबसे पसंदीदा राशि है उसमें विराजमान थे तो वहाँ पर ये जो है वो करेंगे। इन्होंने भाग्य को थोड़ा सा धीमा किया था। सप्तम दृष्टि से भाई बहनों को घर पर पढ़ रहे थे तो भाई बहनों से धीरे धीरे संपर्क में सुधार आना शुरू हुआ होगा और आपकी फैमिली थोड़ी आपके सपोर्ट में आनी शुरू हुई होगी पिछले 2.5 साल में। मगर अब ये 10th हाउस में जा रहे हैं तो 10th हाउस में जाना है इनका 10 फैक्टरी का क्योंकि 10th हाउस मकर राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आयु कुंडली के हिसाब से मीन राशि। तो यहाँ पर जो है आपको 10 फैक्टरियों का मालिक बना देंगे मगर कुंडली में अष्टक बल बिंदु में आपके सैटर्न मजबूत अवस्था में होना चाहिए मीन राशि में और आपके षडबल इस बल में भी मजबूत होने चाहिए और तात्कालिक मित्रता गुरु से होगी तब 10 फैक्टरियों के मालिक बनेंगे। और गुरु आपका 1 लाख दोषों का निवारण करने वाले हैं 14 मई के बाद क्योंकि गुरु 14 मई के बाद फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे। मैंने कहा फर्स्ट हाउस से जब भी गुरु का संबंध बनता है चाहे नक्षत्र के रूप में बने चाहे किसी भी रूप में बने तो वो 1 लाख दोषों का कुंडली का निवारण करता है। तो अब जब गुरु 10th हाउस के लॉर्ड होके जो है फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे मिथुन राशि में। अगर मिथुन बुध से गुरु की तात्कालिक मित्रता हुई तो ये सैटर्न को भी यहाँ पर हेल्प दे देंगे और सैटर्न को हेल्प देंगे तो कुंभ राशि में जो है वो राहु चले जाएंगे। जो राहु इनके 9th हाउस में चले जाएंगे तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और सैटर्न 10th हाउस में जाके बैठ रहा है तो ये राहु को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे क्योंकि राहु जो है 9th हाउस में ज़रूर है मगर कुंभ राशि में है और कुंभ राशि का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होगा। तो 10th हाउस जो है काल्पनिक कुंडली के हिसाब से मकर राशि है और आपकी कुंडली में अगर सैटर्न वीक हुए तो फिर 10 फैक्ट्रियों नहीं तो 1 फैक्ट्री का मालिक आपको बना देंगे। हाँ अगर सैटर्न आपकी कुंडली में नीच हुए तो फिर अभी तब्दीली नहीं आने की अभी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होने का उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर कुंडली में शनि नीच के हुए और D9 में जाके उच्च के हो गए D10 में जाके ठीक अवस्था में होगा सुदर्शन चक्र में भाव संधि में तात्कालिक मित्रता हुई गुरु से तो यहाँ पर गुरु की चेंजिंग होते ही आपके जीवन में एकदम चमत्कार हो जाएगा। इन्होंने आपने भी कम से कम 15-16 साल से लगभग 18 साल से पेन झेला होगा मगर पिछले 2.5 साल में आन के बड़ा रिलीफ झेलने को मिलेगा। मगर यहाँ पर भी ये भी धनु की राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि है। कुंभ राशि के में जाके सैटर्न ज़रूर बैठे थे पिछले 2.5 साल मगर 9th में सैटर्न का इतना अच्छा असर नहीं होता जितना 10th हाउस में होता है। तो अब जो अगला आपका 14 मई के बाद चेंजिंग होगी जैसे ही 14 मई को गुरु आपके फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे तो यहाँ के सैटर्न जो है ना सैटर्न का घर है ये कालपुरुष कुंडली आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि। तो मीन राशि का लॉर्ड जब स्ट्रॉन्ग अवस्था में जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे आप 10 फैक्टरों के मालिक बन जाएंगे। मगर कुंडली में आपके सैटर्न जो है वीक अवस्था में नहीं होने चाहिए, कुंडली में डिग्री वाइज कमज़ोर नहीं होने चाहिए, कुंडली में षडबल इस बल में कमज़ोर नहीं होने चाहिए, D9 में भी नीच के नहीं होने चाहिए
और आपके जो है तात्कालिक मित्रता गुरु से होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अगर गुरु सैटर्न या तो चंद्र के साथ नहीं होने चाहिए कुंडली में, सूर्य के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए कुंडली में, राहु के साथ नहीं होने चाहिए कुंडली में। अभी राहु के साथ चल रहे हैं 10th हाउस में, तो 10th हाउस का राहु आपको बहुत अच्छा फल दे रहा था पिछले 18 महीने से, मगर अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या कर रहा था, वो सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा था, तो माता से संबंध विच्छेद हो रहे थे, प्रॉपर्टी में आपको लाभ नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी की जंग मतलब आप अपने मकान के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, मकान भी प्राप्त नहीं हो रहा था। मिथुन राशि वालों, क्या नाम वालों, आप लोगों को अब किसी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, अब 10th हाउस में जब शनि पहुंचेंगे तो सप्तम दृष्टि से वो 4th हाउस को जरूर देखेंगे, तो 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस किसका घर है? 4th हाउस है कन्या का घर। किसका घर है? कन्या राशि। वहाँ पर कन्या राशि है, तो कन्या राशि का लॉर्ड की ही आपका राशि है। तो जब अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग अवस्था में हुए, जब बुध स्ट्रॉन्ग अवस्था में आपकी कुंडली में होंगे, तो कन्या राशि को जब देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो आपको वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा। हाँ, कुंडली में बुध से तात्कालिक मित्रता नहीं हुई, कुंडली में बुध से जो है मतभेद हुआ, आपका जो है नैसर्गिक शत्रु नहीं है, मित्र है, योग कारक प्लैनेट है। शनि मिथुन राशि वालों की योग कारक प्लैनेट है। जब वो अपने मित्र के घर को देखेंगे तो वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, माता सुख तो देंगे, और आपका प्रॉपर्टी में पैसा लगा हुआ जो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, वो रिटर्न्स अच्छे मिलने लगेंगे। नवम दृष्टि से, दसम दृष्टि से सैटर्न आपके किस घर को देखेंगे? वो देखेंगे आपके सप्तम हाउस को। जब सप्तम हाउस को सैटर्न देखेंगे तो वहाँ आएगी आपकी कौन सी राशि? वहाँ पर आएगी आपकी राशि धनु राशि। धनु राशि में को जब देखेंगे सैटर्न, जब धनु राशि को सैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस दूर होगा, मगर आपकी कुंडली में सैटर्न की मित्रता होनी चाहिए गुरु से, तभी रिलीफ मिलेगा। देखिए पिछले 11 महीनों में आपने थोड़ा सा प्रेम को लेके और विवाह को लेके और पार्टनरशिप को लेके डिस्टर्बेंस देखा होगा। वजह क्या थी? क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है मिथुन राशि वालों को भी, क्योंकि सप्तम हाउस में धनु राशि और 10th हाउस में मीन राशि, दो केंद्रों में एक साथ, दो केंद्रों आने वाले केंद्रों में आना केंद्राधिपति दोष लग जाता। और पिछले टाइम में गुरु 12वें हाउस में चले आ रहे थे, तो 12वें हाउस में गुरु आपको देवी शक्ति जरूर दे रहे थे, आपको रोग रिपोर्ट से जो है आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, मगर केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा, नौकरी में भी डिस्टर्बेंस रहा होगा पिछले 11 महीने में। एक छुट्टी होगी तो दूसरी मिली होगी, दूसरी छुट्टी होगी तीसरी मिली होगी, मगर उतार चढ़ाव रहा होगा। पार्टनरशिप में भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, संबंध इतने विच्छेद हो गए होंगे, पार्टनरशिप तोड़नी पड़ गई होगी। या फिर आप लोगों को मैं बताऊं, विवाह जिनका नहीं हुआ था उनका विवाह हुआ होगा और 2-3 महीने में ही डाइवोर्स तक पहुंच गई हुई गाड़ी, या फिर जिनका पुराना विवाह चला रहा था उनको भी गुरु का जो है 12वें में जाना एक नृपति दोष लगाता। मगर अगर कुंडली में गुरु अष्टक वर बिंदु में मजबूत हुआ, कुंडली में मेन कुंडली में गुरु जो है वो डिग्री वाइज अच्छा हुआ, मेन कुंडली में गुरु की जो है बुध से तात्कालिक मित्रता हुई, कि मेन कुंडली में गुरु की शुक्र से तात्कालिक मित्रता हुई, वैसे मित्र नहीं है, गुरु शुक्र घर में बैठे थे और 12वें हाउस में अब मित्रता हुई, तो ये गुरु अपने घर में बैठे थे 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर जो गुरु का होता, तो 6-8 बार का स्वामी 6-8 बार में जाके बैठेगा तो एक विपरीत राज्य जोड़ देता, वह केंद्राधिपति दोष का भी रिजल्ट देता है, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आई होगी। तो अब ये 14 मई के बाद ये वैवाहिक डिस्टर्बेंस भी दूर हो जाएगी। अगर कोई मुकदमा आपको विवाह को लेके चल रहा था तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश में भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी नौकरी विदेश से मिल सकती है, या आपके व्यापार विदेश में जाके फलित हो सकता है, या आप किसी संस्था के अनुयायी बन सकते हैं, मतलब मालिक बन सकते हैं, उसका आपको कोई मैनेजर टाइप का व्यक्ति मैनेजर बना दिया जाए। आपके रोग रिपू समाप्त थे पिछले टाइम में, अब और ज़्यादा समाप्त होंगे। फर्स्ट हाउस में 1 लाख दोषों का निर्माण, अगर कुंडली में 1 लाख दोष हैं
केंद्र अधिपति दोष का भी रिजल्ट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ मतलब सप्तम हाउस को डिटेक्टिव कर रहा था, इसको इनएक्टिव कर रहा था गुरु 12वें में जाके। तो गुरु जब 12वें में चला गया था तो केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ था। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोनों केंद्रों का मालिक हो और केंद्र अधिपति दोष लग रहा हो और कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं हो, तो मेरा छल्ला ज़रूर पहन लेना, वो केंद्र अधिपति दोष को समाप्त कर देगा। गारंटीड बात बता रहा हूँ, गारंटी केंद्र अधिपति दोष को समाप्त कर देगा। और आपके मेन घरों का, भाई नौकरी के घर का भी गुरु मालिक है, लॉर्ड है, आपके बिजनेस के घर का भी गुरु लॉर्ड है, आपके जो है राजनीति के घर का भी गुरु लॉर्ड है, आपके इंक्रीमेंट के घर का भी गुरु लॉर्ड है, आपके जनता के घर का भी गुरु लॉर्ड है, आपका पार्टनरशिप का गुरु लॉर्ड है, आपका विवाह भी गुरु लॉर्ड है। तो जब वही डिफेक्टेड होगा कुंडली में तो वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब रहेगा, मतलब कभी पत्नी से बनेगी नहीं, पति है तो पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी है तो पति से नहीं बनेगी, जीवन भर मतभेद रहेगा और डाइवोर्स तक पहुँच सकती है गाड़ी। यहाँ तक के बुध कुमार है, कुमार की राशि है, बुध में बचपना है, बुध जैसा देखता है वैसा सीखता है, बुध जिस प्लैनेट के साथ जाके बैठता है उस जैसे ही फल देने लगता है। बुध हमेशा मतलब जिस घर में जाके बैठेगा उस जैसा फल देगा। कुमार है, बचपना, इसमें बचपना है, तो इस राशि वाले के अंदर भी बचपना होता है। मगर इनके सप्तम हाउस में जो गुरु है, तो इनको पत्नी जो मिलती है वो गुरु टाइप की मिलती है। तो जैसे बुध की राशि कन्या वालों के लिए होता है ना, सेम इनका भी ये होता है कि इन्हें गुरु जब वाली पत्नी मिलती है, जो ये और इनका कभी भी मेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो अपने गुरु की तरह उसे ट्रीट करती है और उस व्यक्ति के अंदर बचपना होता है। वो बच्चों में बच्चा, जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ा हो जाता है। और ये बहुत सेंसिटिव लेडी या सेंसिटिव पति पत्नी दोनों में से, अगर जो पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी, सेंसिटिव होते हैं। ये गुरु टाइप के होते हैं, ये गुरु की तरह उनका मतलब उनको चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे गुरु के अंदर होता कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश और उनमें बचपन होता, तो इनमें कभी भी मेल नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस रहता है। देखिए बुध, ये कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, इनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, इनमें जो है एज का पता नहीं चलता। क्या नाम वाले अगर उनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है तो उनमें 40 साल के होके 20 साल के लगते हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दूं, ये बच्चे ही बने रहते हैं। तो इनकी पत्नी इनको गुरु की तरह ट्रीट कर रही है, इनका पति इनको गुरु की तरह ट्रीट करता है। तो मतभेद होते हैं, वो इधर को चलाने की कोशिश करता है तो ये इधर को चलते हैं, ये इधर को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो इधर को चलते हैं। कभी भी जो है टर्म्स नहीं बन पाते, इसीलिए दिक्कत रहती है। इनमें बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनमें कई चीज़ों की क्वालिटीज़ होती हैं, इनके क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, इनका कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर, बट इनकी क्रिएटिविटी एक्टिव नहीं हो पाती जब तक ये अपने पति पत्नी के साथ रहते हैं, पति पत्नी पत्नी पति के साथ। तो क्योंकि वो इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि ये इन्हें बचपना समझ के इनको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाते, फिर ये इनका मन उछाड़ हो जाता है, तो ये अपनी क्रिएटिविटी को भूलकर स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इनको गुरु के प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, और गुरु इनका केंद्र अधिपति दोष लगाए हुए होगा। अगर पंचम में गुरु नहीं है, फर्स्ट हाउस में गुरु नहीं है, नवम हाउस में गुरु नहीं है, तो केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है। केंद्र अधिपति दोष लगा तो मेरे छल्ला धारण कर लें। अगर कहीं राहु के साथ गुरु बैठा है तो चंडाल योग लगा हुआ है, तो भी आप मेरा छल्ला धारण कर लें। और कहीं शनि नीच का है तो भी धारण कर लें, शनि उच्च का है तो भी धारण कर लें। क्योंकि वजह क्या है, अगर शनि नीच का है तो उसको उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, शनि नीच का है तो उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, उच्च का है तो उसकी तरह, मृत है तो मृत की तरह, अस्त है तो अस्त की तरह, जिस तरीके से भी कुंडली में है उस तरीके से उसी की तरह छल्ला बनाया जाएगा। या गुरु अस्त है, गुरु नीच है तो उसका उसी तरीके से बनाएगा। कुंडली का एनालिसिस करके ही पता चलेगा, वैसे तो कोई भी धारण कर ले उसको लाभ होगा, मगर कुंडली का एनालिसिस करने के बाद एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब शनि 10th हाउस में जाने से और फिर 11th हाउस में अगले 2.5 साल 5 साल, फिर उसके बाद ढैया शुरू, इनकी प्रथम ढैया लग जाएगी 7.5 की। तो वहाँ पर भी इन्हें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु अतिचारी होंगे।
गुरु फर्स्ट हाउस में रहेंगे, फिर 5 महीने में सेकंड हाउस में रहेंगे, सेकंड हाउस के कारक हैं। जब सेकंड हाउस में रहेंगे कारक हैं तो वहाँ से फिर रेट्रो होके फिर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो 8 साल अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो 8 साल इनको दिक्कत होने वाली नहीं है। 5 साल इनके लिए शनि बहुत अच्छी अवस्था में है, और कुंडली में शनि अष्टक बड़ बिंदु में अगर मजबूत नहीं है तो छल्ला धारण करके उसे मजबूत कर लें। 10 फैक्ट्रियों के मालिक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कुंडली में शनि नीच के नहीं होने चाहिए। नीच के हैं तो नीच के तरीके से छल्ला तैयार किया जाएगा, उसकी नीचता भंग होगी, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और अगर कुंडली में सैटर्न जो है आपके अच्छे हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, तो अभी आप धारण कर सकते हैं। कुंडली में शनि अगर आप 10th हाउस में जा रहे हैं तो आपको राजनीति में भी लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। पिछले टाइम में नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष किया होगा, गुरु के 12वें में जाने में और शनि के 9वें में जाने में भी आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया होगा। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा पिछले 2.5 साल, और गुरु ने 11 महीने में भी साथ नहीं दिया। तो फिर भी मगर शनि का 9 में जाना फिर भी रिलीफ था। उससे पहले तो ढैया लगी हुई थी अष्टम की, तो वो बहुत ही दिक्कत भरी थी। आपका बड़ा पैसा लॉस होगा, बड़े कर्ज़ों में बन गए होंगे आप लोग। वैसे तो पिछले 2.5 साल और सप्तम में जब शनि था, वो टाइम निकाल दो तो आपका भी 20 साल का टाइम बहुत अच्छा व्यतीत नहीं हुआ। आप कर्ज़ों में बने होंगे, नौकरी के लिए प्रयास में रहे होंगे, आपने बॉस ने आपकी वैल्यू नहीं समझी होगी, आपकी बॉस से कभी बनी नहीं होगी। बुध वालों की बॉस से आसानी से बनती नहीं है, मिथुन वालों की बॉस से आसानी बनती नहीं। ये अपनी तरह मतलब बॉस के मतलब ये किसी के अकॉर्डिंग चलने की इनकी वो नहीं होती, ये व्यापार के ही लिए बने होते हैं। बुध की जो वो है प्रेजेंस वाले व्यक्ति, वो व्यापार के लिए बनते हैं। अगर इनके कुंडली में बुध अच्छा है तो ये बहुत बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। अगर कुंडली में कहीं इनका बुध चौथे हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है तो इनका भद्र योग बना हुआ होगा। जब भद्र योग बना हुआ होगा तो अगर कुंडली में डिग्री वाइज बुध अच्छा है, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, तो ये झंडे गाड़ सकते हैं व्यापार में, देश विदेश में बिजनेस टाइकून तक बन सकते हैं। तो कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी आप मेरा छल्ला धारण करके लाभ ले सकते हैं। तो अगले 5 साल तो बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। पिछला जो समय बीत गया वो बीत गया। देखिए, जो समय बीत गया बुरा समय था, वो बीत गया। अब अच्छा समय आ रहा है तो बुरे समय को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कष्ट झेले, कर्ज़े में बंध गए, पति पत्नी में मतभेद रहे, भाई बहनों में वैल्यू नहीं समझी आपकी, आपके माता से भी आपके मतभेद रहे, क्योंकि 4th हाउस में कन्या राशि आती है और आपका फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि आती है। तो मिथुन राशि जो है और उसका लॉर्ड अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको नौकरी भी नहीं होगी, आपके पास वाहन सुख भी नहीं होगा, भवन सुख भी नहीं होगा, स्त्री सुख भी नहीं होगा, मातृ सुख भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी का सुख भी नहीं होगा, मकान का सुख भी नहीं होगा। और कहीं अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हुई और आपका बुध भी अच्छा हुआ तो आपका बहुत बड़े लेवल का मकान भी होगा। और अब गुरु का अच्छा होना, अगले 5 महीने के अंदर अंदर सेकंड हाउस में चले आना, तो सेकंड हाउस भी कारक है, तो धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वाणी सौम्य हो जाएगी, आपका कुटुंब से संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे वो ठीक हो जाएंगे। आपने पाइल्स की प्रॉब्लम झेली होगी पिछले टाइम में, पिछले 2.5 साल में नहीं, उससे पिछले 2.5 साल में आपने पाइल्स की प्रॉब्लम देखी होगी, फिशर की प्रॉब्लम देखी होगी, किडनी की प्रॉब्लम देखी होगी, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम देखी होगी। जिनका शनि वीक है, गुरु वीक है, उन्होंने पेट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी देखी होगी, किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी देखी होगी, उन्होंने पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी देखी होगी, और केतु भी कहीं डिस्टर्ब हुआ तो पेट की कोई भयानक बीमारी भी देखने को मिली होगी, और कमर की प्रॉब्लम भी देखने को मिली होगी। और कहीं कहीं तो मैं बताऊं, अगर बुध डिस्टर्ब हुआ तो माइंड से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी। तो मिथुन राशि वालों, जो आपने बीत गया वो दौर, उसके बारे में सोचना बेकार है। अब जो आने वाले 5 साल हैं, बल्कि जो नवम में था यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ था ढैया के बाद से, मगर जैसे ही अब आपका दशम में गया है, दशम जो है यहाँ पर आपको कोई ऊंचाई पे जाने से नहीं रोक सकता। मगर कुंडली में सैटर्न वीक नहीं होना चाहिए, सैटर्न अष्टक बिंदु में जो है वीक नहीं होना चाहिए। मीन राशि में जब सैटर्न गया वहाँ पर बिंदु स्ट्रांग होना चाहिए। D9 चार्ट में भी सैटर्न अच्छा होना चाहिए, गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और गुरु अब अच्छे हो जाएंगे तो सैटर्न के घर के लॉर्ड हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। और इस टाइम सैटर्न जो है वो 10th हाउस में बैठा है,
और गुरु के घर में बैठा है, और गुरु स्ट्रांग अवस्था में, अतिचारी अवस्था में 3 प्लैनेट की अवस्था होती है, एक मार्गीय, एक रेट्रो, और एक जो होती है वो होती है अतिचारी। मार्गीय सीधी चाल, रेट्रो जो है पिछले घर का भी चेष्टा बल लगता है और दोनों घरों का फल देता है, और अतिचारी सुपर फास्ट बन जाता है। तो इसीलिए अब सुपर फास्ट हो जाएगा। 1,00,000 दोषों का निवारण करने के लिए फर्स्ट हाउस में चला जाएगा, फर्स्ट हाउस से सप्तम हाउस को देखेगा, तो वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में सुदृढ़ता आएगी, आपका वैवाहिक जीवन सुधरेगा, आपका पार्टनरशिप सुधरेगी, आपको जनता से बहुत प्रेम प्राप्त होगा। और इसकी देख लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, और नवम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके 9th हाउस पे। जब नवम दृष्टि गुरु की 9th हाउस पे पड़ेगी तो वहाँ पर आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको विदेश यात्रा होगी, आपको अपने धर्म से विशेष लाभ प्रेम हो जाएगा, और आपको अपने पिता के एबिलिटी दिखने लगेगी। पिछले टाइम में पिता में भी आपको एबिलिटी नहीं दिखती थी, पिता के साथ भी आपके संपर्क अच्छे नहीं थे, संबंध अच्छे नहीं थे, विदेश यात्रा नहीं हो पाई थी, तो अब सब होगी और आपको लाभ ही होगा। पंचम दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो प्रेम भी प्राप्त होगा, जनता से लाभ भी होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। जो संतान नहीं हुई थी उनकी संतान हो जाएगी, जिनकी संतान रुकती नहीं थी उनकी संतान रुक जाएगी, मिसकैरेज वगैरह नहीं होगा, और जिनकी संतान कहना नहीं मानती थी उनकी संतान कहना मानने लगी। जो 15 साल 20 साल 10 साल से संतान के लिए परेशान थे उनको संतान प्राप्त होगी और पुत्र योग बनेगा। तो अब जो है समय आने वाला 5-7 साल बहुत अच्छे नहीं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आने वाले सैटर्न के जो है, क्योंकि गुरु के अतिचार्यों ने गुरु की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, और गुरु 2 केंद्रों का मालिक है, और बुध का कोई ज़्यादा शत्रु भी नहीं है, तो 2 केंद्रों का मालिक है। केंद्राधिपति देश कुंडली में केंद्राधिपति दोष न लग रहा हो तो आपको अगले 8 साल ढैया का भी प्रकोप नहीं होगा, 2.5 साल ढैया भी देखने को मिलेगी इस अतिचारी रूप में गुरु के, तो वहाँ पर इतना बड़ा फर्स्ट ढैया का प्रकोप नहीं होगा। तो आपके लिए अगले 8-10 साल बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी, राहु का 9th हाउस में रहना बहुत अच्छा फल देगा। उसके बाद राहु 8 में चला जाएगा, वहाँ पर भी फल अच्छा देगा। राहु इस टाइम कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि का लॉर्ड खुद अच्छी अवस्था में है, और जो कुंभ राशि का लॉर्ड है वो अच्छी अवस्था में है, और कुंभ राशि का लॉर्ड जहाँ बैठा है उसका लॉर्ड भी अच्छी अवस्था में। आपकी कुंडली में नक्षत्र में देख लें शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर मित्र के नक्षत्र में नहीं है तो भी आप छल्ला दाड़ करके उसका निवारण कर सकते हैं। और किसी मेलेफिक दृष्टि के नज़र में है, दृष्टि में है, तो वहाँ पर भी उसका निवारण करने के लिए आप छल्ला पहन सकते हैं। और आपका गुरु किस नक्षत्र में बैठा है उसका भी आप छल्ला पहन सकते हैं। अगर मित्र के नक्षत्र में नहीं है, गुरु की पे जो है किसी नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, उसका भी वो देख सकते हैं। गुरु कहीं नीच का नहीं है, तो अगर नीच का अर्थ है या मृत है तो फिर आपको अभी भी लाभ नहीं होने वाला, मगर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो छल्ला धारण करना और मेरे जो रसोई घर के उपाय हैं वो उपाय करना। और मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे 14 मई के बाद, उसके बाद 18 मई के बाद, क्योंकि राहु का 9th हाउस में जाना भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि में जा रहा है। अब तक राहु नीच के चले आ रहे थे पिछले 18 महीने से, तो आपको नौकरी में भी दिक्कत आई होगी, आपको राजनीति में भी दिक्कत आई होगी, आपको वो फेम नहीं मिला होगा जिसके लिए आप परेशान मतलब प्रयास कर रहे थे बरसों से, आपको वो मतलब जॉब उस प्रकार की जॉब नहीं मिली होगी। अगर आप प्रमोशन चाहते प्रमोशन नहीं मिला होगा, इंक्रीमेंट चाहते इंक्रीमेंट नहीं मिला होगा। अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ नारे लगाने कार्यकर्ता तक ही सीमित रहा होगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। कल हम कर्क राशि की बात करेंगे, फिर सिंह राशि की करेंगे, फिर हम जो है कन्या की करेंगे, फिर तुला की, फिर वृश्चिक की, फिर धनु की, फिर मकर की, फिर कुंभ की, फिर मीन की, और मेष की, फिर वृषभ की। तो इस तरीके से मेरी पूरी सीरीज़ है, और बीच बीच में कुछ स्टोन्स वगैरह के बारे में पता चलता रहेगा, और कुछ जो है चेंजिंग को चेंज करने के लिए भी कुछ मैं रसोई घर के उपाय बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।